तुमने कभी सोचा है कि अगर एक रात तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर कोई न हो तो क्या होगा? यह कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। अर्जुन अपने घर में अकेला था। घड़ी रात के ठीक 2:30 बजा रही थी। हर चीज शांत थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अर्जुन चौंक गया। इतनी रात गए कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खाली सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। ठुठुठ। अब की बार दस्तक और जोर से हुई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हल्के से दरवाजा खोला और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई खड़ा था, पर वह इंसान नहीं था। वह एक परछाई थी जो हवा में लहरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक ही सब कुछ गायब हो गया। वह वहीं खड़ा रहा, कांपते हुए। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन भेज सकता था यह मैसेज? और किस हवेली की बात हो रही थी? अर्जुन ने जल्दी से अपने तीनों दोस्तों, कबीर, नेहा और रोहन, को कॉल किया। उन्हें सब कुछ बताया। यह तो उसी वीरान हवेली की बात लगती है जिसके बारे में हमने सुना था, नेहा ने कहा। लेकिन यह मैसेज किसी को कैसे पता चला? रोहन परेशान था। शायद हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए, कबीर ने उत्सुकता से कहा। चारों दोस्त आधी रात को उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों साइकिलों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। सड़क सुनसान थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। यह रास्ता पहले इतना डरावना तो नहीं लगता था, नेहा ने धीरे से कहा। यह तुम्हारा वहम है, कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन कबीर की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक सड़क किनारे एक पुराना खंडहर जैसा मकान दिखा। वहां एक टूटी हुई लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, एक औरत का चेहरा खिड़की से झांकता दिखा। तुम लोगों ने देखा? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? रोहन ने पूछा। खिड़की पर कोई था। एक औरत। पर उसका चेहरा, वह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। चारों ने अपनी साइकिल की गति तेज कर दी और सीधे हवेली की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका गेट खुला हुआ था। हवेली बेहद पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हमें सच में अंदर जाना चाहिए? नेहा ने संकोच से पूछा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, कबीर ने कहा। चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था। फर्श लकड़ी का बना था, जो हर कदम पर चरमराने की आवाज कर रहा था। अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज थी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। कबीर ने वह डायरी उठाई और धूल झाड़कर पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। हवेली का रहस्य जितना पुराना है, उतना ही खतरनाक भी। यहां जो आया वह कभी लौटकर नहीं गया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यहां से भाग जाओ। इतना पढ़ते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, एक लंबा साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह क्या था? नेहा की सांसें तेज हो गईं। अचानक हवेली में एक जोरदार चीख गूंज उठी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो।
चारों डर के मारे जड़ हो गए। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। कबीर ने डरते हुए टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में एक टूटी हुई खिड़की थी और उसके बाहर कोई परछाई हिल रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अब बंद हो चुका था। वे फंस चुके थे। और तब उन्हें एहसास हुआ, यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। यह एक जाल था जो उनकी ही तरह कई लोगों को निगल चुका था। अब आगे क्या होगा? कौन था वो परछाई? क्या वे यहां से बचकर निकल पाएंगे? कमरा अब घने अंधेरे और अजीब सी ठंडक से भर गया था। चारों दोस्त, अर्जुन, कबीर, नेहा और रोहन, बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर भी उन्हें एक अनजानी सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके आसपास हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। दरवाजे के अचानक बंद हो जाने से उनकी घबराहट बढ़ गई थी। कबीर ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में था। कड़ी मशक्कत के बावजूद वह टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर का बना था, जो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। नेहा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हम अब इस कमरे में फंस चुके हैं। अब क्या करें? रोहन ने टॉर्च जलाकर कमरे के चारों ओर रोशनी डाली। वहां सिर्फ धूल दूसरित फर्नीचर और कोनों में मकड़ी के जाले थे। कमरे की दीवारें सीलन से भरी हुई थीं, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे के दाएं कोने पर पड़ी, वे सभी ठिठक गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर हल्की सी दरार थी, जिससे एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि इस अलमारी के पीछे कुछ छिपा हो सकता है। चारों ने मिलकर भारी अलमारी को धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने अलमारी हटाई, उनके सामने एक गुप्त दरवाजा उभर आया, जो पहले वहां होने का आभास तक नहीं था। दरवाजे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, जिनमें कुछ इंसानों जैसी लग रही थीं और कुछ भयावह राक्षसों जैसी। इसके ठीक ऊपर एक चेतावनी खुदी हुई थी, जो इस द्वार को पार करेगा, वह वापस लौटने की उम्मीद न करे। कबीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हमें इस दरवाजे से ही आगे बढ़ना होगा। रोहन ने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे धक्का दिया। दरवाजा किसी रहस्यमय तरीके से अपने आप खुल गया और एक संकरी, अंधेरी सुरंग उनके सामने आ गई। सुरंग के अंदर से ठंडी, नमी भरी हवा बाहर आ रही थी, जिसमें एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी पुराने और बंद पड़े तहखाने से आ रही हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाकर सुरंग के अंदर कदम रखा। यह रास्ता बेहद संकरा था, जहां से एक बार में बस एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। सुरंग की दीवारों पर न जाने कब से जमीकाई थी और हर तरफ पानी की बूंदें टपक रही थीं, जिससे फर्श बेहद फिसलन भरा हो गया था। उनके कदमों की हल्की आवाज भी गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके भीतर एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। इस जगह की नीरवता में भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वे मुड़कर देखते, तो वहां कुछ भी नहीं होता। नेहा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारे साथ चल रहा है? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वे अचानक रुक गए। सुरंग के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब तरह की लिखावट बनी हुई थी। यह किसी पुरानी भाषा में लिखा गया था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जिसमें 2 आंखें चमक रही थीं, जैसे वे उन चारों को घूर रही हों। रोहन ने डरते डरते कहा, यह दरवाजा हमें खोलना चाहिए या नहीं? कबीर ने कहा, अब कोई और रास्ता नहीं है। हमें इसे खोलना ही होगा। अर्जुन ने दरवाजे को छूकर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक सुरंग के चारों ओर से एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी। यह किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अचानक दीवारों पर खुदी आकृतियां चमकने लगीं और दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप खुल गया।
दरवाजे के अंदर एक विशाल कक्ष था जो किसी प्राचीन सभ्यता के मंदिर जैसा लग रहा था। दीवारों पर बने चित्र किसी अनजान इतिहास की कहानी कह रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की गोल मेज थी जिसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब का कवर धूल से ढका था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, अचानक उस पर बनी आकृतियां चमक उठीं। अर्जुन ने किताब का पहला पन्ना पलटा और पढ़ा, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वह इसके रहस्य से मुक्त नहीं हो सकेगा। जो देख रहा है वह असलियत नहीं बल्कि उसकी नियति है। जैसे ही उसने यह शब्द पढ़े, कमरे की दीवारों से अचानक डरावनी हंसी गूंज उठी। उनके चारों ओर अंधेरा घना होने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसी के साथ साथ उनकी टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे के हर कोने से परछाइयां उभरने लगीं, जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। वे चारों दोस्त पूरी तरह घिर चुके थे। कमरे में फैला अंधकार और उन परछाइयों की अनजानी घूरती निगाहें चारों दोस्तों, अर्जुन, कबीर, नेहा और रोहन के दिलों की धड़कनों को तेज कर रही थीं। दीवारों से आती भयानक हंसी अब तेज होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर मंडरा रही हो। किताब अब भी टेबल पर थी, उसके पन्ने लगातार खुद ब खुद पलट रहे थे और उस पर लिखे अक्षर अब हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अर्जुन ने किताब को जल्दी से बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कबीर घबराकर बोला, हमें इस जगह से अभी निकलना होगा। ये चीजें हमारे काबू में नहीं हैं। नेहा ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की और रोहन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन अब उसकी रोशनी भी मंद हो चुकी थी। तभी अचानक दीवारों पर बनी आकृतियां जिंदा होने लगीं। वे इंसानों के चित्र नहीं थे, बल्कि विकृत चेहरे, अजीब आकृतियां और कुछ ऐसी छायाएं थीं जो इंसानों जैसी तो लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। यह सब सच में हो रहा है या हम किसी भ्रम में हैं? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। ये चीजें हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम इनके जाल में नहीं फंस सकते। अचानक कमरे के भीतर एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से फुसफुसा रहा हो। अगर तुम यहां से बचकर निकलना चाहते हो, तो उस चीज को ढूंढो जो सबसे छुपी हुई है, लेकिन सबसे सामने भी। रोहन ने तुरंत दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में कई तस्वीरें और अजीब चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने देखा कि टेबल के पास की एक दीवार बाकी दीवारों से थोड़ी अलग थी। वह हल्की सी झुकी हुई लग रही थी, जैसे वह दरअसल कोई दरवाजा हो। अर्जुन ने धीरे से उस दीवार को छूकर धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिली। कबीर ने जोर लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी नेहा ने गौर किया कि किताब अब भी मेज पर थी और उसके कवर पर उभरी हुई आकृतियों में एक जगह हल्की चमक हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस चमकते हिस्से को छुआ और तभी पूरा कमरा एक जोरदार झटके से हिलने लगा। कुछ हो रहा है, रोहन चिल्लाया। अचानक वह दीवार एक भारी पत्थर के द्वार की तरह खुल गई। उनके सामने एक सीढ़ियां थीं, जो नीचे किसी अंधेरी गुफा की ओर जा रही थीं। हमें इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं? कबीर ने हिचकिचाते हुए पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। यह रास्ता हमें या तो बाहर ले जाएगा या फिर और गहरे रहस्यों की ओर। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां लंबी और संकरी थीं और नीचे जाते ही ठंडक बढ़ने लगी। यहां हवा में अजीब सी गंध थी, पुरानी, सड़ी हुई, जैसे सदियों से यह जगह बंद थी। टॉर्च की रोशनी भी फीकी हो रही थी और दीवारों पर हल्की हल्की नमी थी, जिससे वहां एक अजीब सड़ांध फैली हुई थी। नीचे उतरने के बाद वे एक और बड़े कक्ष में पहुंचे, जो पहले वाले कमरे से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। यहां कई पत्थर की मूर्तियां थीं, लेकिन ये मूर्तियां इंसानों की नहीं थीं। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े थे और आंखें डरावनी थीं, मानो वे कभी भी जिंदा हो सकती थीं। नेहा ने धीरे से कहा, ये मूर्तियां मुझे कुछ अजीब लग रही हैं।
कबीर ने एक मूर्ति को छू कर देखा और तभी अचानक पूरे कमरे में एक गहरी गूंज उठी। हर मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। भागो! अर्जुन चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके पीछे जोरदार धमाके की आवाज हुई। वे अब इस कक्ष में पूरी तरह फंस चुके थे। कमरे के केंद्र में एक पत्थर का बड़ा मंच था, जिस पर कई गोलाकार निशान बने हुए थे। ये निशान किसी पहेली की तरह लग रहे थे। अर्जुन ने गौर से देखा और तभी एक आवाज आई। समय कम है। अगर पहेली हल नहीं हुई, तो ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। रहस्य और गहराते जा रहे थे। क्या वे इस पहेली को हल कर पाएंगे, या यह कमरा उनकी आखिरी मंजिल साबित होगा? कमरे की दीवारों पर जलती लाल आंखें अभी भी चमक रही थीं, और पत्थर की मूर्तियां अपनी जगह से हिलने लगी थीं। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन पर हावी हो रही हो। अर्जुन, कबीर, नेहा और रोहन चारों अब इस रहस्यमय कक्ष में फंस चुके थे, जहां हर तरफ मौत की परछाइयां मंडरा रही थी। मंच के केंद्र में बनी गोलाकार आकृतियां अब हल्की रोशनी में चमकने लगीं। अचानक दीवार पर लिखे हुए शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। समय की रेत गिर रही है, उत्तर ढूंढो, नहीं तो सब समाप्त। तभी कक्ष के एक कोने में एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं, मानो यह किसी उल्टी गिनती की ओर इशारा कर रही हो। यह पहेली है और हमें इसका हल निकालना होगा, नहीं तो हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, अर्जुन ने जल्दी से कहा। कबीर ने अपनी टॉर्च मंच की ओर घुमाई। उसने देखा कि वहां बने चिन्हों में से कुछ हल्की रोशनी में चमक रहे थे। 3 आकृतियां थीं। एक रेत घड़ी, एक चाबी, एक बंद दरवाजा। रोहन ने जल्दी से दीवारों पर लिखे शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। वहां एक और वाक्य उभरा। समय चाबी है, लेकिन जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। उत्तर सोचो और दरवाजा खुलेगा। नेहा ने घड़ी की तरफ इशारा किया। क्या हमें समय को रोकना होगा, या हमें सही क्षण को पकड़ना होगा? अर्जुन ने सोचा और फिर मंच की सतह पर बने 3 चिन्हों को ध्यान से देखा। उसने एक अनुमान लगाया और झट से चाबी वाले चिन्ह पर हाथ रखा। अचानक पूरी जगह हिलने लगी। घड़ी की सुइयां एकदम रुक गईं, लेकिन तभी मंच के ठीक नीचे से रेत गिरने लगी। एक विशाल गड्ढा खुल गया और चारों उसके किनारे लड़खड़ाने लगे। कबीर ने जल्दी से एक मूर्ति को पकड़ लिया, लेकिन मूर्तियां अब भी हिल रही थीं। तभी रोहन की नजर मंच के दूसरी तरफ गई, जहां एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। देखो, हमें वहां जाना होगा। चारों किसी तरह गड्ढे से बचते हुए दरवाजे की ओर भागे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और सभी अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे की गूंजती आवाजें एक पल में खामोश हो गईं। अब वे एक नई सुरंग में थे, जो संकरी और डरावनी लग रही थी। यहां कोई रोशनी नहीं थी और टॉर्च की रोशनी भी लगातार मद्धम पड़ रही थी। नेहा ने दीवार पर हाथ फेरा और बोली, ये दीवारें बहुत पुरानी हैं, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम सही राह पर हो, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। कबीर ने थूक निगलते हुए पूछा, क्या ये किसी आत्मा की आवाज थी? रोहन ने टॉर्च को आगे घुमाया। उनके सामने अब एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे, कुछ इंसानों जैसे, कुछ शैतानी आकृतियों जैसे। दरवाजे पर एक और शिलालेख था। इस दरवाजे को पार करने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। रक्त के दस्तखत से ही यह खुलेगा। नेहा पीछे हट गई। रक्त? क्या इसका मतलब हमें खुद को चोट पहुंचानी होगी? अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली और अपनी हथेली पर हल्की सी कट लगा ली। जैसे ही उसके खून की कुछ बूंदें दरवाजे पर गिरीं, दरवाजा जोर से हिलने लगा और धीरे धीरे खुल गया। लेकिन दरवाजे के पीछे का अंधकार इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था। और फिर उस अंधकार से 2 लाल आंखें चमक उठीं। दरवाजे के पीछे अंधकार घना था,
मानो यह किसी और ही दुनिया का प्रवेश द्वार हो। अर्जुन, कबीर, नेहा और रोहन जैसे ही भीतर दाखिल हुए, एक भयानक ठंडक उनके शरीर को जकड़ने लगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी सांसें भारी हो गई थीं और दिल की धड़कनें तेज। यह जगह ठीक नहीं लग रही, नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक दरवाजा जो उन्होंने पीछे छोड़ा था, जोर से बंद हो गया। एक भारी धमाके की गूंज पूरे अंधेरे में फैल गई और अब उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अंधेरे में से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें अस्पष्ट थीं, मानो कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। वो आ गए। अंत करीब है। यह उनका समय है। वे भाग नहीं सकते। समय का चक्र पूरा हो रहा है। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन बोल रहा है? कबीर ने अपने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहां कोई अदृश्य ताकत थी जो रोशनी को निगल रही थी। कुछ देर तक वे धीरे धीरे चलते रहे। तभी सामने एक हल्की रोशनी दिखी। वे तेजी से उस ओर बढ़े और देखा कि वहां जमीन पर कुछ उकेरा हुआ था, एक गोल आकृति जिसमें कई रहस्यमयी प्रतीक बने थे। अर्जुन ने झुककर गौर से देखा। प्रतीकों के बीच एक वाक्य उकेरा गया था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने अतीत के अंधेरे का सामना करने को तैयार हो। अतीत का अंधेरा, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी चारों के सामने धुआंसा बनने लगा और उसमें 4 अलग अलग आकृतियां उभरने लगीं, हर आकृति उनके ही अतीत की परछाइयां थी। अर्जुन के सामने उसका बचपन खड़ा था, एक नन्हा लड़का जो अपने पिता की मौत के बाद अकेला महसूस कर रहा था। उसकी मां उसे पुकार रही थी, लेकिन वह रोते हुए दूर भाग रहा था। कबीर के सामने एक लड़की की आकृति थी, उसकी बहन, जिसे उसने सालों पहले किसी झगड़े के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नेहा के सामने उसका ही अक्स खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाई हो। रोहन के सामने उसका एक पुराना दोस्त था, जिसे उसने धोखा दिया था और जिसकी वजह से वह आज तक खुद को दोषी मानता था। चारों के शरीर ठंडे पड़ गए। क्या हमें अपने अतीत का सामना करना होगा? नेहा ने हकलाते हुए पूछा। तभी जमीन पर बनी आकृति चमकने लगी और उन परछाइयों से एक अजीब सी शक्ति निकलकर चारों की ओर बढ़ने लगी। तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें अतीत को स्वीकार करना ही होगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर यही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। बाकी तीनों ने भी हिम्मत दिखाई और अपनी अपनी परछाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अचानक जमीन कांपने लगी और चारों के सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पिछले सभी दरवाजों से बड़ा था और इसकी सतह पर अजीब चमकदार लकीरें थीं, जो लगातार बदल रही थीं। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सत्य और झूठ के बीच का द्वार। आगे बढ़ो, अगर तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन ने सबसे पहले आगे बढ़कर दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, पूरा अंधेरा लाल रोशनी में बदल गया। और तभी दरवाजे पर अर्जुन का हाथ रखते ही पूरा माहौल बदल गया। चारों ओर लाल चमक फैल गई और हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई अनजान शक्ति जाग रही हो। अर्जुन ने घबराकर हाथ खींच लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे का दृश्य देख चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जो किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। लेकिन यहां कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि चारों ओर दीवारों पर कुछ अजीब चित्र खुदे हुए थे। उन चित्रों में उन्हीं चारों के चेहरे थे। यह कैसे संभव है? रोहन ने अचकचाकर कहा। कबीर आगे बढ़ा और दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखने लगा। हर चित्र में कुछ घटनाएं दर्शाई गई थीं, कुछ अतीत की, कुछ वर्तमान की और कुछ ऐसी जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। नेहा ने अचानक एक चित्र की ओर इशारा किया, यह देखो। यह तो हम ही हैं, लेकिन यह तो भविष्य की घटना लग रही है। अर्जुन ने उस चित्र की ओर देखा।
उसमें चारों किसी अंधेरे कुएं के किनारे खड़े थे और उनके सामने एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि उस चित्र में चारों में से सिर्फ 3 ही खड़े थे, एक की परछाई धुंधली होती जा रही थी। तभी कक्ष के केंद्र में अचानक एक रहस्यमयी रोशनी उभरी और उसके अंदर से एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम सब यहां तक आ तो गए, लेकिन क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? चारों ने चौकन्ना होकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तुम कौन हो? अर्जुन ने कड़े स्वर में पूछा। उस आवाज ने ठंडी हंसी भरी, मैं वह हूं जो हर चीज का साक्षी है। मैं सत्य और झूठ के बीच की कड़ी हूं। यह स्थान तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। और यह दीवारें, ये केवल चित्र नहीं हैं, ये भविष्य की भविष्यवाणी है। चारों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। अगर यह सच है तो इसका मतलब? रोहन ने कांपते हुए कहा। हाँ, वह आवाज गूंज उठी, तुम में से कोई एक इस यात्रा को समाप्त नहीं कर पाएगा। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम यह तय नहीं होने देंगे, कबीर ने दांत भींचकर कहा। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या तय करोगे, वह आवाज गूंजने लगी, सवाल यह है कि तुम सच का सामना करने के लिए कितने तैयार हो। सत्य और झूठ के बीच का यह द्वार तुम्हारे सामने खुल चुका है, लेकिन इसे पार करना तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करेगा। अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक रहस्यमय आकृति बनने लगी। उसमें एक और दरवाजा उभर आया, लेकिन यह दरवाजा 2 भागों में बंटा हुआ था, एक सफेद और एक काला। यह द्वार तुम्हारी परीक्षा है। एक रास्ता तुम्हें सच की ओर ले जाएगा और दूसरा झूठ की ओर। अगर तुम गलत रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन सा रास्ता सही है? आवाज ने जवाब दिया, सत्य का मार्ग केवल वही देख सकता है जो अपने डर को स्वीकार करता है और उससे पार पाता है। अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। निर्णय लो। चारों दरवाजे के सामने खड़े हो गए। सफेद दरवाजा रहस्यमयी चमक से भरा था और काले दरवाजे से अंधेरा रिस रहा था। अगर हम गलत चुने तो, रोहन ने घबराकर कहा, तो कोई वापस नहीं लौटेगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यह वह क्षण था जहां एक भी गलती उनके पूरे भविष्य को बदल सकती थी। और फिर सफेद दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। अर्जुन, कबीर, नेहा और रोहन को लगा जैसे वे किसी शक्ति के वश में खींचे जा रहे हों। उनके कानों में एक अजीब सी गूंज उठी, एक रहस्यमय संगीत की तरह, जो मन में एक अजीब बेचैनी और शांति का मिश्रण पैदा कर रहा था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब चारों ने आंखें खोलीं, तो वे एक विशाल कक्ष में खड़े थे। यह किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। दीवारों पर उन्हीं के चित्र उकेरे गए थे और कमरे के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी का गोला तैर रहा था। उस रोशनी के भीतर एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, वही रहस्यमय व्यक्ति जिसे उन्होंने पहले दीवारों पर देखा था। उस आकृति ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सत्य के मार्ग को चुना, लेकिन क्या तुम सचमुच इसके लिए तैयार हो? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हमें सच जानना ही होगा। आकृति मुस्कुराई और अपनी हथेली उठाई। कमरे की दीवारें अचानक घूमने लगीं और हर दीवार पर एक दृश्य उभर आया। यह चारों की यात्रा के अलग अलग क्षण थे, जब उन्होंने पहली बार यह रहस्य खोजा था, जब वे पहली बार खौफ से गुजरे थे, जब उन्होंने विश्वास और संदेह के बीच संघर्ष किया था। और फिर एक नया दृश्य उभरा। यह एक पुरानी गुप्त प्रयोगशाला जैसी जगह थी, जहां एक वैज्ञानिक कुछ लिख रहा था। पास ही एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर कुछ संख्याएं और कोड दिख रहे थे। अचानक वैज्ञानिक ने मुड़कर देखा। यह तो प्रोफेसर आर्यन है। नेहा ने दंग रहकर कहा। पर यह यहां क्यों दिखाया जा रहा है? कबीर ने पूछा। आकृति ने कहा, यह रहस्य की पहली कड़ी थी। प्रोफेसर आर्यन ने सालों पहले एक प्रयोग किया था, एक ऐसा प्रयोग जो इंसान के दिमाग को अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ सकता था। तो यह सब एक प्रयोग था।
रोहन ने हैरानी से पूछा। आकृति ने सिर हिलाया, नहीं, यह एक प्रयोग की गूंज थी। प्रोफेसर आर्यन ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इंसान के अवचेतन मन को समय के धागों से जोड़ सकती थी। लेकिन उस मशीन ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जो वह नहीं चाहता था। उसने सत्य और झूठ के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। और हम इसमें कैसे फंस गए? अर्जुन ने पूछा। आकृति ने जवाब दिया, क्योंकि तुम चारों इस रहस्य के सबसे नजदीक थे। तुम चारों ने अनजाने में उस मशीन के प्रभाव में कदम रखा। इसीलिए तुम्हें ये रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिली। इसीलिए यह जगह तुम्हें अपनी ओर खींचती रही। चारों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ एक भ्रम था? आकृति ने सिर हिलाया, सत्य और भ्रम के बीच का फर्क बहुत महीन होता है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक अंतिम विकल्प है, या तो तुम इस रहस्य को सुलझाकर इसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो, या फिर इसे अधूरा छोड़ सकते हो, जिससे यह फिर से किसी और को अपनी ओर खींचेगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब समझ चुके थे कि यह केवल एक रहस्य नहीं था, यह एक अधूरा विज्ञान था, जिसने एक नई वास्तविकता को जन्म दिया था। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। यह सच किसी और की जिंदगी को प्रभावित नहीं कर सकता। आकृति ने हाथ उठाया और वह चमकता हुआ गोला अचानक तेज रोशनी में बदल गया। चारों को फिर से वही महसूस हुआ जो दरवाजे से गुजरते समय हुआ था, एक जबरदस्त झटका, और फिर सब कुछ अंधकारमय। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वे वापस उसी जगह थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, वह पुरानी लाइब्रेरी जहां उन्होंने पहली बार इस रहस्य की किताब देखी थी। लेकिन अब वह किताब उनके सामने नहीं थी। रोहन ने चारों ओर देखा और हैरानी से कहा, क्या सब कुछ खत्म हो गया? नेहा ने धीरे से कहा, शायद। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। अब यह रहस्य किसी और को नहीं फंसाएगा। कबीर मुस्कुराया, फिर भी यह सबसे रहस्यमय और रोमांचक सफर था जो हमने कभी देखा था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।